स्वागत है आज के इस वीडियो में आप सभी का। तो देखिए क्लास 9th आप लोग पास आउट कर चुके हैं। अब क्लास 10th में एंट्री लेने वाले हैं और आप लोगों को अंदर से डर बना हुआ है कि यार क्लास 10th में आ चुके हैं, सिलेबस बहुत हार्ड है, कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या हम भी पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और ऊपर से बहुत सारे आपके समाज में रहने वाले बड़े भाई या फिर बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि भाई क्लास 10th बहुत ही हार्ड है, इसको पढ़ना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। टॉपर तुम आसानी से नहीं बन सकते हो। आपको अलग अलग तरीकों से डराया जा रहा है और आप डर भी रहे हो। टीचर्स भी बहुत सारे होते हैं जो बोलते हैं कि अरे भाई क्लास 9th नहीं है, क्लास 8 नहीं है, क्लास 10th है, इसमें पास होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जल्दी हम लोग को चीजें समझ में नहीं आएंगी। मतलब तरह तरह से आपके मन में डर बना हुआ है और आप लोग एकदम इसके बोझ के तले दबे जा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 10th उतना भी ज्यादा जो हाइप बना हुआ है कि भाई इतना ज्यादा बड़ा सिलेबस है, कैसे पूरा होगा, कैसे हम टॉपर बनेंगे। भाई मैं बता रहा हूं ना, एकदम इजी है, एकदम इजी है। बस आप लोग का मार्गदर्शन ही गलत हो रहा है। तो भैया टॉपर जो इसमें आए हैं तो आपका मार्गदर्शन एकदम सही तरीके से किया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है भाई। क्लास 10th इतना भी ज्यादा भारी नहीं है और इतना भी ज्यादा हल्का भी नहीं है, ठीक है, मॉडरेट है। लेकिन इस तरीके से पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के कुछ रूल को फॉलो करना है, कुछ नियम को फॉलो करना है, कुछ चीजों को अवॉइड करना है, जिससे आप लोग का जो एग्जाम है और आप लोग का जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जाएगा। आपके लाइफ का ये जो क्लास है वो सबसे बेस्ट क्लास होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बस जो मैं बताऊंगा वैसे वैसे करिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्लास 10th में अगर आपको अच्छा नंबर लेकर के आना है तो आप लोगों को एम सेट करना होगा। सबसे पहले तो माइंड सेट है कि भैया हमको कसम पास हो जाए तो भैया वो आप पास ही हो पाइएगा, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एक एम सेट करना होगा कि 450 प्लस लेकर आना है या फिर टॉपर बनना है। तो ये अगर आपका माइंड, सब कुछ माइंडसेट का ही खेल है, सब कुछ माइंडसेट का खेल है। अब माइंडसेट से एक कहानी याद आ गई। एक क्लास में दो बच्चे रहते थे, मतलब बहुत सारे बच्चे थे लेकिन जो दो दोस्त थे। एक का नाम था हीरालाल और एक का नाम था पन्नालाल। हीरालाल ने डेली 5 घंटे पढ़ाई किया, डेली 5 घंटे पढ़ाई किया। हीरालाल पन्नालाल ने दोनों ने सेम बुक्स खरीदे, सेम स्कूल में पढ़ा, सेम टीचर से पढ़ा। हीरालाल 5 घंटा पढ़ा था लेकिन पन्नालाल 3 घंटे पढ़ता था। क्लास 9th में हीरालाल ज्यादा पढ़ता था, 5 घंटे, और पन्नालाल 3 घंटे। सेम बुक से पढ़ा, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें हीरालाल का 70% ही आया और पन्नालाल लेकर आ गए 95%। भैया आखिर ये कैसे हो गया, जबकि ये 3 घंटे ही पढ़ते थे, वो 5 घंटे तक पढ़ते थे। सब कुछ खेल था माइंडसेट का। हीरालाल का माइंडसेट ये था कि भाई 5 घंटे पढ़ रहे हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे अलग अलग निगेटिव थॉट्स पाल लिए थे अपने दिमाग में, निगेटिव थॉट्स पाल लिए थे, और जिसके वजह से उनका रिजल्ट जो है वो गड़बड़ा गया। और जो पन्नालाल थे वो बोले कि चलो भाई 3 घंटा पढ़ रहे हैं ना, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट देंगे अपना, और एग्जाम में 4 करके लिखे और 95% उनका आ गया। तो माइंडसेट का खेल है भाई। अगर आप जो सोच लोगे कि मेरे को ये करना है तो आप कर लोगे। अगर आपके दिमाग में माइंडसेट निगेटिव थॉट्स आने लगे तो भाई साहब आप नहीं कर पाओगे, ये लिख करके ले लो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अभी जिस बात में आए हुए हैं ना, जिस लेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में ध्यान दिया जाए। चलिए हीरालाल पन्नालाल, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास 10th में अगर अच्छा नंबर लाना है तो एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। स्टडी प्लान, सबसे पहले आपको एक डेली पढ़ाई करनी है। सबसे पहला काम क्या करना है, डेली पढ़ाई करना है। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़ रहे हैं 2 दिन गैप कर दे रहे हैं, 3 दिन गैप कर दे रहे हैं। भाई पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है, अभी साल भर है। अगर आप एक भी दिन गैप नहीं करते हो, डेली पढ़ाई करते हो, तो फिर आपका प्रिपरेशन जो होगा, जो तैयारी होगी, वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो जाएगी और आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगे। कंसिस्टेंसी जो होता है ना, वही आपको सक्सेस के रास्ता दिखाता है। कंसिस्टेंसी नहीं है तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो डेली आपको गोल सेट करना है। आपके मामा फूफा चाचा चाची सबका ब्याह शादी सब कुछ आएगा, लेकिन डरना नहीं है, भटकना नहीं है, ठीक है। ब्याह शादी सब कुछ अटेंड करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, सब कुछ करेंगे, घूमना भी जरूरी है, लेकिन उस काम को करते हुए 1 से 1.5 घंटा, 1 आवर से 1.5 आवर आप 24 घंटा में निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए डेली। तो आपको डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है, नहीं तो फिर आप भी वो 15 से 20 लाख की भीड़ में पीछे रह जाओगे, और जो बच्चे लगातार जो पढ़े हैं ना वही टॉप कर जाएंगे। फिर मुंह ताकते रह जाओगे कि भैया मेरा तो कुछ नहीं हो पाया। फिर मेरे पास आओगे, पूछोगे भैया क्या करें, रोए कि हंसे, तो हम मारबो करेंगे दूध भी, ठीक ना। तो ये सब चीजें ध्यान देना, डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है। दूसरा, आपको टाइम टेबल बनाना बिल्कुल जरूरी है। टाइम टेबल बनाना बिल्कुल जरूरी है। ये टाइम टेबल बनाने से जानते हैं क्या होता है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ ही जाएगा। आप टाइम टेबल बना करके अपने बेड के ऊपर ऐसे, बेड है ना, बेड के ऊपर जो दीवार होती है वहां पर साट लेना है।
वहां पर चिपका लेना है। चिपका करके जब भी उठेंगे तब आपको आपके टाइम टेबल के बारे में पता चलेगा, आपके गोल के बारे में पता चलेगा। गोल सेट कर लीजिए टाइम टेबल के हिसाब से कि हमें इतने इतने टाइम पे पढ़ाई करनी है, सुबह में पढ़ाई करनी है, दोपहर में करनी है, शाम को भी करनी है। इससे क्या होगा ना, आपका कंसिस्टेंसी बढ़ेगा। आप जब टाइम टेबल बना लेंगे तो इस टाइम टेबल के अनुसार आपको काम करने में भी मन लगेगा। अरे भाई कुछ भी कर रहे हैं, अरे 4 बज गया, अबे मेरे को तो पढ़ाई करनी है, बस काम धाम छोड़ के दूसरा पढ़ाई के लिए बैठ जाएंगे। तो टाइम टेबल सेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है स्टूडेंट्स के लाइफ में। जो टाइम टेबल से काम नहीं करता है वो जिंदगी के सफर में पीछे रह जाता है, भाग दौड़ में पीछे रह जाओगे। ये चीज ध्यान रखना, ये नहीं कि बिना टाइम टेबल के जब आ रहे हैं, जो मन कर रहा है तब पढ़ ले रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी स्टूडेंट्स लाइफ के लिए डिसिप्लिन बोला जाता है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। आपको डेली टाइम टेबल के हिसाब से ही पढ़ना है, स्लॉट बना लेना है। मैंने एक और वीडियो बना दिया है टाइम टेबल के स्लॉट कैसे कैसे होने चाहिए, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इस टाइम टेबल का पूरा स्लॉट एक अलग से मैंने वीडियो बना दिया है, तो ध्यान से देख लेना है। टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, गोल सेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी। ठीक है, तीसरा कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनानी है। अब मान लेते हैं कि सभी जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनका सारा सब्जेक्ट परफेक्ट नहीं होता है, और किसी किसी सब्जेक्ट में वो महारथी होते हैं, कर्ण की तरह होते हैं, अर्जुन की तरह होते हैं। तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी है। ये नहीं कि हम अगर आधा घंटा हिंदी पढ़ रहे हैं तो मैथ भी आधा घंटा पढ़ेंगे, नहीं। किसी बच्चे का हिंदी सही है तो हिंदी अगर वो 10-15 मिनट भी पढ़ेगा एक दिन में तो वो काफी होता है। अगर उसका मैथ्स वीक है, जो मैथ है वो खराब है, कमजोर है, तो उस पर ज्यादा टाइम देंगे। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है। जो सब्जेक्ट आपका ज्यादा कमजोर है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। किसी बच्चे का संस्कृत कमजोर होता है, लेकिन संस्कृत भी 100 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, तो 100 नंबर ऐसे ही छोड़ा जाएगा क्या? नहीं छोड़ा जाएगा। तो संस्कृत कमजोर है तो उस पर ज्यादा टाइम देंगे हम लोग, आधा घंटा उसको पढ़ेंगे, 40 मिनट उसको पढ़ेंगे, है कि नहीं, डेली लेकिन पढ़ेंगे। किसी बच्चे का मैथ वीक होता है तो मैथ पे ज्यादा समय देगा बाकी सब्जेक्ट के अनुसार। किसी का साइंस कमजोर है तो वो साइंस पे ज्यादा समय देगा, ज्यादा समय तक साइंस को पढ़ेगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या करना है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी है पढ़ाई की। नहीं तो फिर एक सब्जेक्ट आपका सही होता चला जाएगा, जो सही है वो सही रहेगा, और जो कमजोर है वो कमजोर ही रह जाएगा। फिर आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा। तो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा अच्छा लगता है उस पर कम समय देना है, और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज्यादा समय देना है। समझ में आई बात? क्लियर है? चौथा और लास्ट, सेल्फ स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। सेल्फ स्टडी आप प्लस में सेट टारगेट। सेट टारगेट, आपको क्या करना है ना, डेली एक टारगेट सेट कर लेना है। सेल्फ स्टडी घर पे बैठ करके करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि हम सिर्फ क्लास में लेक्चर देख रहे हैं, अमरजीत सर आ गए पढ़ा दिए, लेक्चर देख लिए हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेक्चर देख लिए, अब उसके घर पे बैठ करके 2 से 2.5 घंटे सेल्फ स्टडी आपको करनी ही करनी है। और डेली आपको क्या कर लेना है, एक गोल सेट कर लेना है। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि मान लेते हैं मैंने आज एक गोल सेट किया, कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का मैं 20% आज क्या कर लूंगा, रिवाइज करूंगा। आज मैं 20% केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का 20% आज मैं रिवाइज कर लूंगा। ये गोल है, ये मैंने गोल सेट कर लिया। अब इस गोल के हिसाब से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा ना, तो जब तक मैं 20% नहीं पढ़ूंगा तब तक उठना नहीं है, बस बात खत्म। 5-10 मिनट का रेस्ट लेना जरूरी है, ठीक है, लगातार ज्यादा देर तक नहीं, लेकिन लगातार 40-45 मिनट तो पढ़ सकते हैं। तो 40-45 मिनट में ये गोल पूरा हो जाएगा, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो गोल को सेट करके जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गोल नहीं सेट करते, बैठे हैं, अरे 2 अक्षर पढ़े, फिर अरे भाई फोन आ गया, देह दुखाने लगा, ऐसा होने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली गोल सेट करिए और उस गोल को डेली पूरा करिए। इससे भी क्या होगा, आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, काम करने का क्षमता बढ़ेगा, काम करने का भी क्षमता बढ़ेगा, और किसी चीज में आपका मन लगने लगेगा। जो भी चीज आप करेंगे, कोई भी काम करेंगे, उसमें मन लगने लगेगा, क्योंकि आपने अभी से ही कंसिस्टेंसी के हिसाब से कंसिस्टेंसी से क्या क्या पढ़ाई किया है, डेली गोल सेट किया है, और उस गोल को पूरा करने के लिए आप अपना जी जान झोंक दिए हैं। तो आप कोई भी काम करने जाओगे, बाद में भी किसी भी कंपनी में चले जाओ, कोई भी जॉब करने चले जाओ, आर्मी बन जाओ, ऑफिसर बन जाओ, तो काम करने में आपको आलसपन नहीं होगा, आप मन लगा करके काम करेंगे। और जब आप मन लगा करके काम करेंगे तो आप नंबर 1 हो जाएंगे। समझ में आई बात? क्लियर है? तो डेली गोल सेट करके पढ़ाई करना है, सेल्फ स्टडी भी करना जरूरी है। अब बात हो गया कि स्टडी का प्लान क्या क्या होना चाहिए, वो तो हो गया। अब पढ़ाई कैसे करें, कैसे पढ़ें? तो पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस की जानकारी लेनी है। ये नहीं कि हम क्लास 10th में एडमिशन ले लिए, हमको सिलेबस के बारे में ही नहीं पता है कि भैया साइंस में क्या क्या पढ़ना है, साइंस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, हमें कुछ पता ही नहीं है। बस अरे भाई हमको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? पहले सिलेबस की जानकारी लो, पहले सिलेबस पढ़ो। सिलेबस के बारे में नहीं पता है ना, तो हमारे टॉपर से इसके चैनल पर देख लीजिए, सिलेबस का हम लोगों ने लेक्चर लाइव में ही लिया था, उसको जाकर के देख लीजिएगा भागा भागा के, कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर का ज्यादा वेटेज होता है।
कोई कोई चैप्टर है जिससे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कोई कोई चैप्टर है जिससे कम सवाल पूछे जाते हैं, और उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। तो सिलेबस की जानकारी होना चाहिए। जैसे कि मैथ में ट्रिगोनोमेट्री से 40% 30% सवाल पूछे जाते हैं, 30% सवाल वहीं से पूछे जाते हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे उस चैप्टर पे। तो इस तरीके से सिलेबस पता होगा तभी ना, तो सिलेबस की जानकारी सबसे पहले रहनी चाहिए। उसके बाद टारगेट सेट करके पढ़ना है आपको, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। आपको डेली टारगेट सेट करना है कि मैंने एक्सरसाइज 1.1 मैथ में, एक्सरसाइज 1.1 मैथ में आज कंप्लीट करनी है, तो भैया करनी है, हर हालत में करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे दोस्त की शादी हो जाए, मेरा दोस्त लड़की लेके भाग जाए, उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बेवफा हो जाए, वो कुछ भी हो जाए, मेरे को मतलब अभी नहीं रहेगा, मेरे को टारगेट पूरा करना है बस। समझ गए बात को? अगला, बेस्ट बुक्स। देखिए, विद्यार्थी के जीवन में बुक जैसा साथी और कोई नहीं हो सकता है। बुक सबसे पहला साथी है, सबसे बड़ा मित्र होता है बुक। तो बुक में आप क्लास 10th में है ना, तो एनसीईआरटी ले लीजिए, एनसीईआरटी से बढ़िया और कुछ नहीं है, क्योंकि यहीं से सवाल आते हैं एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए, और हम लोग टॉपर चॉइस के द्वारा, और एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक से सवाल की प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं, तो क्वेश्चन बैंक से आपको क्या करना है, सवाल प्रैक्टिस करना है। पहले बुक पढ़ना है, लेक्चर देखना है, समझ गए, चैप्टर समझ में आ गया, तो भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये मतलब स्ट्रेटेजी बढ़िया रहती है। बुक पढ़िए, लेक्चर देखिए, और सवाल की प्रैक्टिस करें। सवाल प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक से करना है, या फिर टॉपर चॉइस भी आप लोगों को क्वेश्चन बैंक देगा, अपना प्रोवाइड कराएगा, टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेकर चलो चलो। और लास्ट है अंतिम, राइटिंग प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है भाई साहब, कि जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं क्लास के दौरान ही आपको क्या करना है, एक नोट्स बनाना है। क्या करना है? नोट्स बनाना है। कॉपी कलम लेकर के बैठना है। ये नहीं कि अमरजीत भैया आ गए, समझ में आ रहा है, तो हम बस छोड़ते चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, कॉपी कलम लेकर के बैठना है, सामने रख देना है, मेरा वीडियो चलेगा, मैं पढ़ाऊं या फिर किसी से भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी टीचर आपके लिए अच्छा लग रहा है कि नहीं मेरे को इनसे समझ में आ रहा है, तो उन्हीं से पढ़िए, हमसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे समझ में आ रहा है तो हमसे पढ़िए, अगर दूसरों से समझ में आ रहा है तो दूसरों से पढ़िए, कोई गलत नहीं पढ़ाएगा। तो नोट्स बनाना है वहीं पर बैठ करके। जितना ज्यादा आप नोट्स बनाएंगे हाथ से, हैंड रिटन नोट्स, उतना ही ज्यादा आपका राइटिंग का प्रैक्टिस होगा। जितना ज्यादा राइटिंग का प्रैक्टिस होगा, उतना ज्यादा आपका लिखावट अच्छा हो जाएगा। और सच बता रहे हैं दोस्त कि बोर्ड एग्जाम में लिखावट पर नंबर आपका डिपेंड करता है। जितना अच्छा लिखावट होगा, उतना ज्यादा आपका नंबर मिलेगा। समझ में आई बात? तो राइटिंग का स्किल सुधार सकते हैं नोट्स बना करके। नोट्स बनाइए, डेली नोट्स बनाइए, और हर एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाइए, क्योंकि लास्ट में आप अंतिम के दिनों में खोजने लगते हो, ए दोस्त हमारे क्या अपन नोट्स दे देना, थोड़ा सा 2 दिन का पढ़ेगा थी भाई, मेरे को दे दो, मेरे को दे। अरे भीख मांगने से अच्छा है कि हम अपने आप से क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, हमारा राइटिंग भी सुधरेगा, हमारे पास नोट्स भी रहेगा रिविजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। समझ में आई बात? तो ये सब चीजें काम करनी है आप लोगों को। एक तो मैंने बता दिया कि कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना है। इस सी रूल इसको बोलते हैं, सी रूल, कंसिस्टेंसी। हाँ, हमने क्या किया, आज पढ़ा, कल छोड़ दिया, परसों पढ़ा, उसके बाद 2 दिन और छोड़ दिया, पढ़ाई ही नहीं की, तो आप भूल जाओ कि बोर्ड एग्जाम में आप टॉपर भी बनोगे। आपको क्या करना है, डेली पढ़ाई करना है। मौसा मौसी का शादी अटेंड करते हुए भी पढ़ना है, भले ही आपको लोग लजवाएंगे। हमारे बिहार में होता है ऐसा कि देखो बियाहो माइल बैठे पढ़ता, बियाह माइल बैठे पढ़ता है, नहीं काम करे भाई पढ़ता, ऐसा होता है। लेकिन हमें दुनिया से क्या मतलब है, जब नंबर कम आएगा ना, तो वही लोग गरियाबो करेंगे कि पढ़ा तो रहा, पढ़े लिखे के तेरे भाई स्लाइल बड़न 50%, सेकंड एल बड़न, थर्ड एल बड़न, वही लोग गाली भी देंगे, बोलेंगे भी। तो भैया बोलने से अच्छा है कि हम पढ़ें, जाओ मेरे को लजवा लो, जितना उपहास उड़ाना उड़ा लो, हम तो पढ़ेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा डेली पढ़ेंगे, कहीं भी रहेंगे हम पढ़ेंगे। हमारे पास बच्चे भी आते हैं, बोलते हैं कि सर गए थे मामा के शादी में, कैसे पढ़े कैसे पढ़ाई कर रहे, गधा हुआ, मामा के शादी से चल जी एग्जाम में नंबर ला दे बनो, तो ठीक बा। देखिए डेली कंसिस्टेंसी से पढ़िए। और आप लोग को ये भी मैं बता देता हूँ कि डेली आप क्या करिए, इंजॉय करिए। अपना लाइफ मिला हुआ है, ये दोस्त फिर नहीं मिलेंगे। जो भी दोस्ती यारी हुई है, इंजॉय करिए। गलत संगति में बस मत पड़िएगा, गलत काम से दूर रहिएगा, नशा में मत रहिएगा, मोबाइल के लत से दूर रहिएगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बिगाड़ने का काम करेंगी, उससे दूर रहना है। बाकी आप खेलो कूदो, क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, जो भी गेम खेलना है खेलो, घूमो फिरो, लेकिन पढ़ाई करो। ठीक है, सारे काम के लिए मैं मना नहीं करता हूं कि भाई आपको खेलना नहीं है, आपको कूदना नहीं है। अरे खेलना है, खेलोगे तभी तो आपका बॉडी का पोस्चर सही रहेगा। बॉडी अगर अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो पढ़ने में भी मन लगेगा। तो खेलना है, कूदना है, इंजॉय भी करना है, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई भी करना है। तो चलिए, जय हिंद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन बातों को ध्यान रखिएगा।